औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कल हमने असनाफ़ सुख़न देखे और असनाफ़ सुख़न के अंदर हम्द, नात, कसीदा, रुबाई, क़िता, है ना। उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ रह गई थी हमारी, और वो थी मुनाजात। मुनाजात ऐसी नज़्म को कहा जाता है, इसकी तारीफ़ ही लिखे लेंगे हम। ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ के साथ दुआ भी की जाती है, उसे मुनाजात कहते हैं। मतलब कि हम्द से थोड़ा सा हटकर है। वे हम्द के अंदर अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है, और मुनाजात के अंदर ऐसी नज़्म होती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ के साथ साथ में दुआ भी की जाती है, उसे मुनाजात कहते हैं। ये हुई मुनाजात की तारीफ। अब देखिए, अगला जो पॉइंट था हमारा वो था सनाए बदाए, यानी सनाते। अशार के अंदर कुछ मखसूस चीज़ें पाई जाती है या खुसूसियत पाई जाती है, उसे सनाए बदाए कहते हैं। आम जुबान में हम उसको सनाते कहते हैं, है ना। आपके समझने के लिए सनाते, है ना। तो इसमें एक लिस्ट हमने कल तैयार कर लिए थे, और वो लिस्ट के अंदर मुरादुन नज़ीर था, तज़ाद था, है ना, और बहुत सारी चीज़ें थी। तो सवाल ये आता है कि मंदरज़ेल सनतों को पहचानिए, है ना। या फिर सनतें दी हुई रहेगी, आपको पहचाना रहेगा, अशार दिए रहेगी, आपको पहचाना रहेगा कि भाई इसमें कौन सी सनत पाई जाती है, शेर के अंदर कौन सी सनत पाई जाती है। और अगर सनत दी हुई रही, मतलब आपको तारीफ दी हुई रही, तो आपको मिसाल देना पड़ेगी। या फिर सवाल ऐसा रहेगा कि मंदरज़ेल में से किसी दो की तारीफ़ लिखिए और मिसाल दीजिए, या दर्जा झैल सनतों की तारीफ़ कीजिए और मिसाल लिखिए। यानी आपको तारीफ़ भी करना है और मिसाल भी देना है। तो इसलिए सनतों के अंदर हमको अगर तारीफ़ और मिसाल मालूम रही, तो फिर शेर कैसा भी आ जाए हम उसको आसानी से पहचान सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमने देखे थे मुरातुन नज़ीर। ये सनत का नाम है। अब ये सनत कौन से शेर के अंदर पाई जाती है, या कौन सा शेर होगा जिसके अंदर ये सनत पाई जाती है। तो पहले हम तारीफ देखेंगे। तो तारीफ जैसे हम देखेंगे तो हमारी समझ में आएगा कि कैसी सनत को मुरातुन नज़ीर कहा जाता है, कैसे शेर को मुरातुन नज़ीर वाला शेर कहा जाता है। तो इसमें हम इसकी तारीफ लिखेंगे कि जब शायर अपने किसी शेर में एक चीज की निस्बत से दूसरी कई चीजों का जिक्र करता है, उसे मुरातुन नज़ीर कहते हैं। ये हुई तारीफ कि शायर क्या कह रहा है कि जब एक चीज़ की निस्बत से दूसरी कई चीज़ों का जिक्र कर रहा हूँ, है ना। जैसा अगर बागीचे का जिक्र कर रहा है तो फूलों का जिक्र करेगा, पत्तियों का जिक्र करेगा, शबनम का जिक्र करेगा, और उसके अलावा बुलबुल का जिक्र करेगा, है ना। तो ये एक चीज़ की निस्बत से कई सारी चीज़ें आ गई, तो फिर उसको बोलेंगे हम मुरातुन नज़ीर। या फिर
जैसे कि आसमान का जिक्र हो रहा है तो आसमान का जिक्र है, सूरज का जिक्र है, चांद का जिक्र है, सितारों का जिक्र है, बादलों का जिक्र है, उसकी निस्बत है, आसमान की निस्बत है सितारों से भी, चांद से भी, सूरज से भी। और बागीचे की निस्बत है फूलों से, पत्तियों से, है ना, बुलबुल से, घास से, उसके अलावा शबनम से। तो ऐसी सनत को मुरातुन नज़ीर कहा जाता है जिसमें एक चीज़ की निस्बत से दूसरी कई चीज़ों का जिक्र होता हो। अब इसकी मिसाल जब हम देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि ये कैसी सनत होती है। अब इसकी मिसाल देखिए आप, सनतों के अंदर सनत मुरातुन नज़ीर की मिसाल। अल्लामा इकबाल का शेर है, फूल हैं सहरा में या परियां कतार अंदर। फूल है सहरा में या परियां कतार अंदर, ऊदे ऊदे नीले नीले, ऊदे ऊदे कौमा नीले नीले, पीले पीले पैराहन। अब यहाँ देखिए आप, क्या मुरातुन नज़ीर कहाँ है? यहाँ रंगों के एतबार से शायर ने मुख्तलिफ रंगों का जिक्र किया है। रंगों के एतबार से ऊदे, नीले, पीले, है ना, ये फूलों का जिक्र किया है सहरा के अंदर शायर ने। कैसा लग रहा है कि फूल जो है वो फूल नहीं है, बल्कि परियों ने मुख्तलिफ रंगों के लिबास पहने हुए हैं, ऊदे, नीले, पीले, और वो एक कतार के अंदर बैठे खड़े हुए हों या एक कतार के अंदर लगे हुए हों, एक कतार में नजर आ रहे हों, ऐसे फूल नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि भाई रंगों के एतबार से ऊदे, नीले और पीले रंगों का जिक्र किया है। अब देखिए इसकी दूसरी मिसाल, ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से कि भाई किस तरह से शेर जो है वो सनत मिरातुन नज़ीर का होता है ना। दूसरा शेर है, मिसाल अश्क के बुलबुल में चमन लबरेज है, बरगे गुल पर कतरे शबनम नहीं नहीं बल्कि नहीं है। शायर ने वजन के एतबार से नहीं की जगह नहीं इस्तेमाल किया। अब देखिए इसके अंदर मिरातुन नज़ीर कहाँ नजर आ रही है? अश्क के मानी आंसू है, बुलबुल एक परिंदे का नाम है, चमन यानी बागीचा। अब इसमें शायर क्या कह रहा है कि बुलबुल ने जो आंसू बहाए हैं उसकी वजह से बागीचा जो है डूब गया है। बरगे गुल फूलों की पत्तियों पर, कतरे शबनम नहीं, शबनम के कतरे जो फूलों की पत्तियों पर नजर आ रहे हैं, तो असल में वो फूलों की पत्तियों पर शबनम नहीं है, बल्कि बुलबुल ने जो आंसू बहाए हैं उसकी वजह से बागीचा डूब गया है। इसमें दो किस्म की सनतें पाई जाती हैं, एक है सनत मुबालगा और एक है सनत मुरातुन नज़ीर। क्यों? तो बागीचे के एतबार से बर्ग यानी पत्तियाँ, गुल यानी फूल और शबनम, ये तीन चीज़ें आ गई। बुलबुल ये बागीचे के अंदर रहने वाला एक परिंदा है, तो एक चीज़ की निस्बत से दूसरी कई चीज़ों का जिक्र करता हो उसे सनत मिरातुन नज़ीर कहते हैं। ये दो मिसालें हमने देखी सनत मिरातुन नज़ीर की। अब देखिए अगला पॉइंट है हमारा, या अगली सनत है हमारे पास में, सनत तज़ाद। तज़ाद, अब तज़ाद लफ्ज़ से ही पता चल रहा कि ये लफ्ज़ जो है जिद से बना हुआ है। जिद के मायने होते हैं उलट अल्फाज या उलट, जिद अपोजिट, उलट, है ना। अब सनत तज़ाद की तारीफ किस तरह से लिखेंगे हम कि जब शायर अपने किसी शेर में दो ऐसे
अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ जो एक दूसरे के उलट हो या एक दूसरे की जिद हो, ऐसा भी लिख सकते हैं, उसे सनअते तजाद कहते हैं। कि जब शायर अपने किसी शेर में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता हो जो एक दूसरे के उलट हो, उसे सनअते तजाद कहते हैं, है ना। जिद के दो अल्फाज आपको अगर शेर के अंदर नजर आ रहे हैं तो समझ जाना कि वो शेर जो है वो सनअते तजाद का है ना। अब ऐसा कौन सा शेर है या ऐसा कैसा पहचानेंगे हम, तो आपको मैं मिसाल दे देता हूँ, उस पर से आपको समझ में आ जाएगा। कि दो उलट अल्फाज अगर नजर आ रहे हैं तो वो शेर सनअते तजाद का होगा। अब इसके लिए आपके पास में उलट अल्फाज का ज़ख़ीरा होना ज़रूरी है, जैसे ज़मीन आसमान, नौजवान बूढ़ा, है ना, और अंधेरा उजाला, सुबह शाम, इस तरह के अल्फाज आपको अगर एक ही शेर के अंदर नजर आ रहे हैं तो समझ जाना कि वो सनअते तजाद का शेर है। जैसा गालिब का एक शेर है कि ये याद रखने के लिए, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, है ना। अब देखो इसमें आपको दो अल्फाज नजर आ रहे हैं जो एक दूसरे के उलट है, कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो मतलब इसके अंदर दो अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किया जो एक दूसरे के उलट है, तो ये सनअते तजाद का शेर है। अब दूसरी मिसाल देखिए आप, इसको तहरीर करना है आपको। आसान मिसाल देता हूं मैं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। अब देखो इसके अंदर भी दो अल्फाज आपको नजर आ रहे हैं जो एक दूसरे के उलट हैं। वो है सुबह, आप उसका उलट है शाम। तो जब शायर अपने किसी शेर में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो एक दूसरे के उलट हो, उसे सनअते तजाद कहते हैं। और समझ में आ गया आपके। अब देखिए अगली सनत हमारे पास में है सनअते मुबालिगा। मुबालिगा बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, झूठ बोलना, है ना, गलू से बनाए लफ्ज़ मुबालिगा। तो झूठ के मायने में लेते हैं कि शायद बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर अगर पेश कर रहा हो तो फिर उसको हम सनअते मुबालिगा बोलेंगे। कि इसकी मिसाल, जब शायर अपने किसी शेर में किसी बात को नाकाबिले हद तक, नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है, उसे सनअते मुबालिगा कहते हैं, है ना। अब
इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है कि जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाए, है ना। तो फिर ऐसे वक्त को या ऐसे शेर को जब शायर अपने किसी शेर में किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है नाकाबिल यकीन हद तक कि जिस पर यकीन करना मुश्किल है, तो फिर उसको हम सनअत मुबालिगा बोलते हैं। दूसरी किस्म से हम तारीफ़ कर सकते हैं इसकी कि जब शायर अपने किसी शेर में किसी बात को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश करे जो नामुमकिन हो और अगर मुमकिन हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, उसे सनअत मुबालिगा कहते हैं, है ना। झूठ बोलना, उसके अंदर इतना बढ़ा देना कि उस पर यकीन ना आए, उसको हम सनअत मुबालिगा कहते हैं। अब देखिए इसके अंदर कि कैसा शेर जो है वो सनअत मुबालिगा का होगा। उसकी मिसाल जब आप देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये इस तरह का शेर है ना। अब मिसाल नंबर 1 देखिए, अल्लामा इकबाल का शेर, गर्मी से मुज़तरिब था ज़माना ज़मीन पर, गर्मी से मुज़तरिब था ज़माना ज़मीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर। अब देखिए इसमें गर्मी की शिद्दत को शायर जो है कितना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है कि गर्मी से लोग बहुत ज़्यादा बेचैन थे। मुस्तरिब इज़्तिराब से बना है, बेचैनी उसके मानी होते हैं कि गर्मी से ज़माने में बेचैनी थी, बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि अगर ज़मीन पर कोई अनाज का दाना गिर जाता तो वो भुन जाता था, जो गिरता था दाना ज़मीन पर वो भुना जाता था। ज़मीन इतनी ज़्यादा तप रही थी कि दाना अगर ज़मीन पर गिरता वो भुन जाता था, है ना। अब देखिए दूसरी मिसाल जो बहुत अच्छी मिसाल है इसकी सनअत मुबालिगा की, रात में इस कदर रोया हूँ हिजरे यार में, रात में इस कदर रोया हूँ हिजरे यार में, 100 समंदर कौमा 200 नाले, लाख नदियाँ बह गई, है ना। अब देखिए इसके अंदर कितना झूठ है या कितना ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर पेश करा है शायर ने कि मैं अपने दोस्त की याद में, दोस्त की जुदाई में, हिजर के मायने जुदाई के होते हैं और इसका उलट है वस्ल, मिलना, और हिजर जुदा होना, है ना। दोनों चीज़ें हैं एक दूसरे के उलट, लेकिन यहाँ पर हिजर के मायने बता रहा हूँ मैं कि मैं रात में अपने दोस्त की जुदाई पर इतना रोया। अब कितना रोया देख रहे हैं आप, 100 समंदर, 200 नाले और लाख नदियाँ बह गई। है मुमकिन? नहीं, मुमकिन नहीं है कि भाई 100 समंदर बह गए, 200 नाले बह गए और लाख नदियाँ बह गई, इतना ज़्यादा रोना, ये है मुबालिगा। शायर ने क्या किया, अपनी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया, इसलिए इसको सनअत मुबालिगा कहते हैं। ये 3 हुई अपनी। इसके बाद में चौथी सनअत मैं आपको समझा देता हूँ। आज के लिए 4 सनअतें हमारे पास में होगी, ये आपको तहरीर करना है और तहरीर करने के बाद में इसके फ़ोटो भी भेजना है। इसके अलावा ये चारों सनअतों के आपकी किताब में भी अशार हैं और वो अशार जो है आपको 2-2 अशार हर सनद के, इसके अलावा जो मैं दे रहा हूँ इसके अलावा 2-2 अशार आपको तहरीर करके मुझे रवाना करना है ना, फ़ोटो भेजना है उसका।
अब देखिए अगली सनत है सनते तशबीह। तशबीह है ना, के जैसा बताना, की मानिन बताना, है ना। जैसे आराम से आसान मिसाल दूं मैं, तो अहमद शेर जैसा है ना। अहमद को तशबीह दी गई शेर से, है ना, जैसा है, की तरह बताना, के जैसा बताना। तो तशबीह की तारीफ क्या रहेगी कि जब शायर अपने किसी शेर में एक चीज को या एक शय को, एक चीज को, एक शय को, एक ही बात है, दूसरी चीज शय की मानिंद तरह बताता हो, उसे सनते तशबीह कहते हैं। है ना, की मानिंद बताना, के जैसा बताना, की तरह बताना, है ना। मानिंद की मानी की तरह बताना, के जैसा बताना। जब शायर अपने किसी शेर में एक चीज को दूसरी चीज की जैसी बता रहा है ना, कि ये आम शक्कर जैसा मीठा है ना, या ये कोई दूसरी चीज की बात बता रहा है कि भाई ये जो है इस जैसा है, ये इस जैसा है ना। बच्चा बहादुर, तो हम बोलते भाई शेर जैसा बहादुर है हमारा बच्चा, तो ये क्या है, तशबीह हुई है ना। तो जब शायर अपने किसी शेर में एक चीज को दूसरी चीज की मानिंद बताता हो, उसे सनते तशबीह कहते हैं। ये हुई उसकी तारीफ। अब मिसाल देखिए आप, आसान मिसाल है, अच्छी मिसाल है। नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब गुलाब की सी है। पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब देखो इसके अंदर आपको तशबीह नजर आ रही होगी, की सी है, की तरह बताना, कि शायर ने महबूब के होठों को, लब को तशबीह दी है गुलाब की पंखड़ियों से, कि गुलाब की पंखड़ियां कैसी नर्म नाजुक होती है। ऐसे ही शायर बोल रहा है कि हमारे महबूब के होंठ यानी लब, लब यानी होंठ, वो इतने ज़्यादा नाजुक है, नर्म है, जैसे गुलाब की पत्ती होती है। यानी होठों को तशबीह दी गई गुलाब की पंखड़ियों से, कि नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी है गुलाब की सी है ना, के जैसा बताना। इसको बोलते हैं सनते तशबीह। अब इसकी दूसरी मिसाल भी आपको तहरीर करना है, समझना है ना। जब तक आप मिसाल और तारीफ नहीं समझेंगे, आप शेर को पहचान नहीं सकते। क्यों, तो 8 सनतें होने के बाद में मैं आपको अलग से कुछ अशार दूंगा, जो सिर्फ आपको पहचानना है, और उसके आगे उसकी सनत लिखना है, कि ये शेर ये सनत का है, ये शेर ये सनत का है, ठीक है। अब दूसरी मिसाल है, धरती के फैले आंगन में यूं, धरती के फैले आंगन में यूं खेती लहराए, धरती के फैले आंगन में यूं खेती लहराए, जैसे
बच्चा माँ की गोद में रह रहे के मुस्काए, है ना। ये अच्छी मिसाल है सनअत तशबीह की कि ज़मीन की फैली हुई ज़मीन के अंदर या ज़मीन के फैले हुए आंगन में खेतियाँ जब लहलहाती हैं तो ऐसा लगता है कैसा, जैसे, ये हो गई तशबीह। एक बच्चा अपनी माँ की गोद में धीरे धीरे रह रहकर मुस्कुराता है ना। तो ऐसा ही शायर को खेत के अंदर खेतियाँ लहराते हुए नजर आती है। तो वहाँ तशबीह दिया शायर ने कि धरती के फैले आंगन में यूं खेती लहराए जैसे बच्चा माँ की गोद में रह रह के मुस्काए। ये हमारी 4 सनतें हुई और चारों सनतों का आपको तहरीर करना है, उसकी मिसालें तहरीर करना है, उसका फ़ोटो लेना है और ये करना है। अगर समझ में ना आए कोई बात तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई ये चीज़ कैसी, मैं आपको पूरी तरह से उसको क्लियर करूँगा, आपको पूरा समझा के दूंगा, कोई मसला नहीं है उसका, है ना। लेकिन अब इसके बाद आपकी किताब के अंदर ये चारों सनतें जो हमने लिखे हैं, ये चारों सनतों के जो अशार आपकी किताब के अंदर हैं, नज़मों के अंदर होगी, गज़ल के अंदर होगी, तो चारों सनतों के अशार, दो अशार, एक सनत के 2 अशार, यानी टोटल आपको 8 अशार लिखना है। ये एज ए होमवर्क है ना। और वो भी भेजना है आपको और ये भी तहरीर करके इसके भी फ़ोटो आपको रवाना करना है। आज का सबक हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। ग्रामर का आधा पोर्शन हुआ है अभी, सनाए बदाए यानी सनतों का, और कल जो है और 4 जो है वो हम देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।